एक कैंडिडेट को टीडीएस इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, और क्या ये टैक्सेबल होगा, इस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम इसी इंटरव्यू क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो इंटरव्यू वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको ये क्वेश्चन हेल्प कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो यू शुड नो व्हाट इज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी और क्या ये टैक्सेबल होता है या नहीं होता है। बट आगे बढ़ने से पहले इस चैनल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो आज का सेशन है, हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 1 है। हम आने वाले सीरीज में हम सीरियल वाइज अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स लाने वाले हैं। वो टॉपिक हो सकते हैं अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, एसएपी, पेरोल, ऑडिट, आईएफआरएस, उससे रिलेटेड जो है हम इंटरव्यू क्वेश्चन यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। जहाँ पे फर्स्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। उसका आंसर आपको उस यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में मिलेगा, जिससे कि हम खुद के नॉलेज को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि क्या हमें इस चीज का आंसर पता है या नहीं पता है। अब सर, कभी आपने टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 ये कैलकुलेट किया हो, या फिर कभी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, तो आपको एक सेक्शन मिलता है सेक्शन 17(3). कभी आपने ध्यान दिया हो, ये सेक्शन है वो सेक्शन 17(3), प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। 17(1) आपका रेगुलर सैलरी होता है, 17(2) आपका परक्विजिट होता है, 17(3) जो होता है ये प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी होता है। यही क्वेश्चन जो है उस कैंडिडेट को पूछा गया। और मैं हमेशा कोई भी टॉपिक अगर हम डिस्कस करें, चाहे जीएसटी पढ़े, इनकम टैक्स पढ़े, या आपका टीडीएस पढ़े, या फिर कोई स्टैंडर्ड हम पढ़े, तो जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऑलवेज ये चीज़ पे जोर देता हूँ कि आप जो रिटर्न फाइलिंग है, जो रिपीटेटिव वर्क होती है, जो हर महीना आपको फाइल करना है, वो चीज़ आपकी रिपीट होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैक्स में, होता है सेक्शन। अगर आपको सेक्शन की क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप उतने कॉन्फिडेंस से हैंडल नहीं कर पाओगे। अब सर, मुद्दे की बात पे आते हैं कि प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी होता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको ध्यान में रखना है कि चाहे आपकी सैलरी 17(1) हो, जो आपकी मॉनेटरी सैलरी होती है, या 17(2) हो, जो आपकी परक्विजिट होती है, या फिर 17(3) हो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ये तीनों ही टैक्सेबल होता है। इस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब टीडीएस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका आंसर देने के लिए मैं आपको इनकम टैक्स के बेरर एक्ट पे लेके चलूंगा। अब जो बेरर एक्ट है वो आपको काफी टेक्निकल टर्म में चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, बट सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई पर्सन है, वो कोई कंपनी ज्वाइन करने के पहले, कोई एंटिटी ज्वाइन करने के पहले, उस एंटिटी से अगर उन्हें कोई बेनिफिट मिलता है, या फिर कोई एंटिटी छोड़ने के बाद उस एंटिटी से अगर उन्हें कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो होता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कि मान के चलो अगर कोई पर्सन है, मिस्टर ए, उन्हें किसी XYZ कंपनी से ऑफर है, बट अभी तक उन्होंने कंपनी ज्वाइन नहीं की। उनको मान के चलो ज्वाइनिंग के पहले ही कंपनी ने उनको बोनस दे दिया 5 लाख ज्वाइनिंग बोनस, ज्वाइन नहीं किया अभी, तो सर वो मेरी प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी होगी। या फिर कोई कंपनी आपने छोड़ दी है और वहां से आपको कोई अमाउंट मिलता है, लेकिन अदर देन जो स्पेसिफाइड सेक्शन है उसको छोड़ के, जो हमारे पास स्पेसिफाइड सेक्शन होते हैं उसके अलावा अगर हमें कोई चीज मिलता है, करेक्ट है, तो सर वो होती है मेरी प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। तो सिंपल तरीके से अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि सर ज्वाइन करने के पहले या कोई कंपनी छोड़ने के बाद अगर मुझे कोई बेनिफिट मिलता है, वो मेरा प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी होता है। तो ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। हम आने वाले सेशन में यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, सीरियल नंबर वाइज होगा, जिसमें हम फर्स्ट शॉर्ट्स में उसके इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सेकंड शॉर्ट में हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो प्लीज आप डिस्कस करें।